उत्तर आ गया है। मेरा पूरक प्रश्न माननीय मंत्री जी से है, क्या कोंडागांव जिला निर्माण समिति के कार्यों के जब आ गया क्रियान्वयन हेतु कार्यपालन अभियंता जब उत्तर आ गया ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोंडागांव नोडल एजेंसी निर्धारित है? यदि हाँ तो कब से? अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, उत्तर में ही माननीय मंत्री जी एक जी क्या है, उस दिन आसंदी ने मोहन मरकाम जी के प्रति बड़ी सदाशयता दिखाई, आधा भाषण को पूरा मान लिया गया। यहां से गए कोंडा पार को, वहां से कलेक्टर ने भगा दिया, अभी काम पूरा नहीं हुआ, उद्घाटन नहीं कर सकते गए, वो दोनों जगह लटक गए बेचारे, न इधर के हुए न उधर के हुए। हमारे पास सही खबर तो रहता नहीं। मरकाम जी ना इधर के रहे ना उधर के रहे, फिर क्या बन गया ये बताओ आप। एक तो चलिए प्रश्न काल है। उपाध्यक्ष जी, तो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी को 2 बार बेचारे बोले, उसको विलोपित कर दीजिए। एक तो बेचारे नहीं है, समझ लेना, हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय। बेचारे तो इसलिए कहना जरूरी है कि कुछ हटाने में लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री हटाने में लगे हैं, आपके पड़ोसी बचाने में लगे हैं, तो बेचारे ही है। अरे भैया, आपको दूसरों के घर की चिंता क्यों रहती है? अपनी चिंता कर लो ना। 15 साल में 15 और अब कितने? आजकल आपको भारी उत्तेजना हो रही है? चलिए प्रश्न काल है। माननीय मंत्री जी, नेता नेता मानते हो नहीं? चलिए मंत्री जी। उपाध्यक्ष जी, आदरणीय मोहन मरकाम जी ने जो पूछा है, उन्होंने आरएस डिपार्टमेंट को कार्य आवंटन के बारे में पूछा है। नोडल एजेंसी के रूप में 2 एजेंसी एक साथ काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो नक्सली क्षेत्र है और शासन का ये आदेश है कि इसके लिए जिला निर्माण समिति का गठन किया जाएगा। आदेश की कॉपी भी मैंने आपके उत्तर में लगा हुआ है। तो जिला निर्माण समिति के द्वारा, और ये भी अधिकार है कि कलेक्टर जो है वो नोडल अधिकारी अध्यक्ष के रूप में या समिति के रूप में नामजद कर सकता है। तो आरएस के ई को किया हुआ है। आपने प्रश्न किया है नोडल आरएस को नोडल विभाग के रूप में काम दिया गया है क्या, इसलिए निरंग बताया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी 424 काम जिस अवधि का आपने पूछा है, 3 साल का, आपके कोंडागांव में हुआ है लगभग 69 करोड़ रुपए का, और ये इसमें लगभग 340 भवनों का काम है और 84 सामग्री क्रय विभिन्न प्रकार के काम हैं। इस प्रकार के काम वहां संपादित किए गए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। आरएस निर्माण एजेंसी है, भवन बनाती है, ये करके लगभग 7 करोड़ से अधिक राशि वो सप्लाई का काम, मतलब आरएस कब से सप्लाई का भी काम करने लग गई है? मैं वही तो जानना चाहता हूँ कि कब से भाई आपके सरकार में सब संभव है, मतलब कब से सप्लाई का काम कर रही है? निर्माण एजेंसी आरएस है, वहां तक तो ठीक है, मगर वो सप्लाई का भी काम मतलब आरएस भी करने लगी, मैं वही जानना चाहता हूँ। भूपेश है तो भरोसा है। अच्छा लगा अजय जी ने नारा लगाया, भूपेश है तो भरोसा है। मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। ये पूरे प्रदेश की जनता का है। आपने प्रश्न किया विभाग कब से सप्लाई कर रही है। मैंने फिर से कहा 2 एजेंसी एक साथ काम नहीं, वहां निर्माण समिति ही नोडल एजेंसी है, जिसके भार साधक के रूप में आरएस के ई को दिया गया, उसके द्वारा ये कार्य कराया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोंडागांव के पद पर किस अधिकारी को पदस्थ किया गया है? उक्त अधिकारी को क्या किसी अन्य विभाग का भी प्रभार दिया गया है? यदि हाँ तो वर्तमान में किन किन विभागों का प्रभार उक्त अधिकारी के पास है? अधिकारी का मूल पदस्थापना विभाग कौन सा है? उक्त अधिकारी कोंडागांव जिले में कितने वर्षों से है? क्योंकि वही 5-6 मतलब विभागों का संभाल रहा है। जो बातें आ रही माननीय उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष जी, एक काम के सिलसिले का प्रश्न था, कौन कौन अधिकारी कितने कितने पद में है, मैं जानकारी आपको उपलब्ध करा दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कोंडागांव में आप भी उसी जिले से आते हैं, उसी जिले से आ रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डीएमएफ राशि का जो जिस ढंग से बंदरबाट हुआ है, लगभग 7 करोड़ रुपया कागजों में
मतलब जो सप्लाई का काम किया गया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, आप नाम उसका उजागर क्यों नहीं करना नहीं चाहते, और क्या उजागर करना क्यों नहीं चाहते, और किस किस विभाग में वो व्यक्ति पदस्थ है, और वही व्यक्ति हर काम कैसे देख रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप आरएस को निर्माण एजेंसी का काम देते हैं, निर्माण का काम देते, वो सप्लाई का भी काम कर रहा है, अन्य काम भी कर रहा है, तो क्या इसको विधानसभा की समिति से जांच कराएंगे और दोषी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? मेरा सीधा सीधा आरोप है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगभग 7 करोड़ रुपए जो डीएमएफ का पैसे का इन्होंने बंदरबाट किया है, इसकी विधानसभा से जांच कराएंगे क्या? 30 करोड़ है। आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है, आपको तत्काल यही घोषणा करना चाहिए। हाँ, क्या पत्र दे देना चाहिए। आ रहा है मंत्री जी का, आप लोग बार में एक आदमी खड़े होकर बोल सकते हैं। सौरभ भाई, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष प्रकट कर रहा है। चलिए मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, आप लोग शांत रहिए। माननीय उपाध्यक्ष बोलिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय और पूरे प्रदेश में डीएमएफ फंड का जिस तरीके से बंदरबाट हो रहा है, लूट हो रहा है, कमीशन खोरी हो रही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय और माननीय मोहन मरकाम जी ने प्रश्न उठाया है, इस पर तत्काल सदन की जांच कमेटी से जांच होना चाहिए। आज कमेटी गठित करने का आदेश दे दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बोलिए। डीएमएफ फंड का पैसा का पता अभी तो चल रहा है, लेकिन 15 साल तक डीएमएफ फंड का पैसा कहाँ गया, आज तक किसी को पता नहीं चला है। कितने घंटे? अरे नहीं, मैं सच बात बोल रहा हूँ। आप चलिए वोरा साहब आने दीजिए उत्तर, आपका बात आ गया। चलिए आप बताइए। उपाध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रश्न लगाया, मामला बड़ा गंभीर है। हम तो अपने अध्यक्ष जी को धन्यवाद भी देंगे, गंभीर मामला को उन्होंने उठाया है, और हमने कहा ना कि जो कार्य हुए हैं उसकी जानकारी आपको दे दिया गया है। माननीय मोहन मरकाम भाई साहब ने जो पूछा है, क्रय विभाग के द्वारा, माननीय उपाध्यक्ष जी फिर से कह रहा हूं, निर्माण समिति के द्वारा किया गया। नंबर 1 की बात की है, पूरा उत्तर उत्तर आने दीजिए। दूसरा, आदरणीय मरकाम साहब ने पूछा है कि वहां कौन अधिकारी है। अरुण कुमार शर्मा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। सत्यनारायण शर्मा नहीं बोला, आप क्यों चौंक रहे? अरुण कुमार इधर भी बैठे। बोरा है कि शर्मा है? अरुण कुमार शर्मा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। आपने कहा कौन कौन से पद में है? ये आरएस के भी प्रभार में है और पीएमजीएसवाई के प्रभार में। चलिए नारायण चंदेल जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंतिम मतलब लगभग मैंने सीधा आरोप लगाया, लगभग 7 करोड़ रुपए का जो सप्लाई हुआ है उसमें बहुत ज्यादा बंदरबाट हुआ है। क्या उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? चलिए अग्रवाल साहब आप आ जाइए, 1 मिनट आ जाइए। आ रहा है, एक साथ उत्तर दे देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जांच कराएंगे क्या? इस कमेटी के, विधानसभा की कमेटी से जांच कराएंगे क्या, और दोषी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? ये दोनों मोहन मरकाम जी और मोहन जी दोनों का एक साथ दे देंगे आप। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो निर्माण एजेंसी है, क्या निर्माण एजेंसी को क्रय करने का अधिकार भी है क्या? सप्लाई क्रय करने का अधिकार भी है क्या? और अगर उसको अधिकार है तो माननीय सदस्य जिस बात को कह रहे हैं कि 7 करोड़ रुपए का बंदरबाट हुआ है, तो क्या मंत्री जी उसकी जांच करवाएंगे क्या? ब्रिजमोहन जी के पहले प्रश्न का अधिकार है। जी हाँ, अधिकार है, क्योंकि ये आप ही के समय का ये निर्देश है। मैं पढ़ के उसको पूरा नहीं सुनाऊंगा, उसको अधिकार है। और कलेक्टर को ये अधिकार है कि जिसको भी वो नोडल बनाना चाहे वो बनाए, उसी के तहत ये आदेश हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, आदरणीय मरकाम साहब कह रहे हैं कि पूरा 7 करोड़ का बंदरबाट हुआ है। अध्यक्ष जी, अगर ऐसी स्थिति है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि पूरा 7 करोड़ के इस तरीके से बंदरबाट हुआ होगा, लेकिन हमारे जिम्मेदारी से प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रश्न किया है कि इसकी जांच कराना है, तो मैं यहाँ राज्य स्तर के अधिकारी भेज करके इसकी जांच करा लूंगा। नारायण चंदेल जी, चलिए हो गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मरकाम साहब वो हो गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,
मैं वो आ गया, जांच करा देंगे से कहना चाहता हूँ, मुझे पूरा उम्मीद है कि उस व्यक्ति ने पूरा बंदरबाट किया है, उसके ऊपर कार्रवाई आप करेंगे। हो गया, जांच का आदेश हो गया। नारायण चंदेल जी, समिति से आप जांच कराएंगे, घोषणा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ विधानसभा की समिति से आप घोषणा करेंगे। और हम लोगों के वहाँ के 3 विधायक हैं, उसमें एक तो विधानसभा उपाध्यक्ष है, हम 2 विधायक हैं, 2 विधायकों को उस समिति के सदस्य बनाने की घोषणा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ हम उस जिले में 3 विधायक हैं, 2 विधायकों को उस समिति का सदस्य नियुक्त करने की घोषणा करेंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, वो कितने आज भय मुक्त होकर के बोल रहे हैं। पहली बार क्या हो के भय मुक्त फोटो आप लगाए नहीं, अधिवेशन में बयान दे दिए हैं कि वो हटने वाले हैं, सरगुजा से बनने वाले हैं। तो अब ऐसा प्रश्न नहीं पूछेंगे तो और कैसा पूछेंगे? इसलिए आप कृपा करके धड़ाधड़ जवाब दीजिए। चलिए अब हम भावना का सम्मान करिए। उपाध्यक्ष जी, जी विधानसभा की कमेटी से जांच कर, बहुत 7 करोड़ का मसला है और 3 साल का ये खरीदी की बात छोटा है। नहीं, मैं छोटा नहीं बोला, मैंने कहा कि 3 साल की खरीदी का आदरणीय अध्यक्ष जी ने बेहद जवाबदारी से ये प्रश्न किया है। उन्होंने कहा भी कि बहुत जागरूक जिला है, वहाँ के विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, खुद प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं अगर माननीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं। लेकिन मैंने कहा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य स्तर के अधिकारी से जांच कराने का निर्देश जारी कर दूंगा और केवल निर्देश नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 महीना का टाइम लिमिट कर देता हूँ। और ये समझ लीजिए, चूंकि ये तो बहुत पुराने कार्यकाल के पूरे मसले हैं, 1 महीना के अंदर जांच की रिपोर्ट आ जाएगी, अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। श्री नारायण चंदेल साहब, माननीय उपाध्यक्ष, विधानसभा की समिति से जांच कराने में क्या परेशानी? चलिए, वो तो जांच विधानसभा की समिति से कराने में क्या परेशानी? के मामले में जांचगीर का भी मामला आया था, उसमें भी कहा था जी, तो डीएमएफ में लगभग 50% का तो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये जग जाहिर है। और ऐसे गंभीर मामले में पब्लिक एक्सचेकर के पैसे को बर्बादी हो रही है। तो आपसे चाहेंगे कि माननीय सीनियर सदस्य मोहन मरकाम जी बोल रहे हैं, विधानसभा की समिति की घोषणा आप तो क्या उसमें क्या आपत्ति है? माननीय उपाध्यक्ष वो माननीय, चलिए अब वो जांच के नारायण चंदेल साहब, चलिए नारायण चंदेल साहब से जांच कराने में हो गया, वो जांच के आने के बाद एक बार कर देंगे। माननीय उपाध्यक्ष शर्मा साहब आने दीजिए प्रश्न। माननीय उपाध्यक्ष जी, ये बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की मंत्री के सामने क्या हैसियत है। जांच हो रही है, अध्यक्ष जी बार बार मांग कर रहे हैं कि सदन की समिति बनाकर चलिए जांच होगा। माननीय बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपका नाम भी माननीय सदस्य ने लिया, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सदन समिति से जांच करवाने में आपत्ति क्या है? चलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चल भाई बहिर्गमन कर दे जा। मेरा प्रश्न